नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प महामुकाबला देखने वाले हैं। ये मुकाबला है चिकित्सा जगत के दो सबसे बड़े दिग्गजों के बीच, सीटी स्कैन और एमआरआई। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी को सीटी स्कैन के लिए भेजा गया तो किसी को एमआरआई के लिए। दोनों ही शरीर के अंदर झांकने और बीमारियों का पता लगाने में माहिर हैं, लेकिन ये काम बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या बुनियादी फर्क है और डॉक्टर किस स्थिति में किसे चुनते हैं। इस चर्चा के दौरान हम कुछ अहम पहलुओं पर गौर करेंगे, जैसे कि इनके बीच के मुख्य अंतर क्या हैं, जब बात स्पीड और सॉफ्ट टिश्यू की आती है तो कौन बाजी मारता है, फेफड़ों और पेट की जांच के लिए कौन सा बेहतर है, ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति में कौन ज्यादा काम आता है, और अंत में इनकी सुरक्षा और जोखिम से जुड़े क्या पहलू हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राउंड 1 की, यानी इन दोनों स्कैनर्स के बीच के बिल्कुल बुनियादी अंतर की। अगर आप इन्हें सामने से देखें तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। सीटी स्कैन मशीन दरअसल एक बड़े खुले हुए डोनट की तरह दिखती है, जो एडवांस्ड एक्स-रे तकनीक का इस्तेमाल करती है। इसमें मरीज आसानी से अंदर बाहर जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एमआरआई मशीन एक लंबी बेलनाकार सुरंग यानी सिलिंड्रिकल टनल जैसी होती है, और ये एक्सरे नहीं बल्कि बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ इनका आकार ही अलग नहीं है, बल्कि शरीर की तस्वीरें खींचने का पूरा विज्ञान ही बिल्कुल अलग है। अच्छा, अब इस डेटा पर एक नज़र डालते हैं जो पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देता है। सबसे पहली बात, स्पीड। सीटी स्कैन अविश्वसनीय रूप से तेज होते हैं, बस 5 से 10 मिनट में काम पूरा। इसके उलट एमआरआई में थोड़ा धैर्य चाहिए होता है, इसमें 20 से 90 मिनट तक लग सकते हैं। काम के लिहाज से देखें तो सीटी स्कैन हड्डियों की चोटों और इमरजेंसी के लिए बेहतरीन है, और एमआरआई वो मांसपेशियों और नसों यानी सॉफ्ट टिश्यू की बारीक जांच का मास्टर है। और हाँ, अगर खर्चे की बात करें तो सीटी स्कैन आमतौर पर एमआरआई के मुकाबले थोड़ा सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब आते हैं हमारे राउंड 2 पर, जहां असली मुकाबला है गति यानी स्पीड और कोमल ऊतक यानी सॉफ्ट टिश्यू की स्पष्टता के बीच। मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर का एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। उनका कहना है कि जब डॉक्टरों को तुरंत कोई जीवन रक्षक फैसला लेना होता है तो सीटी स्कैन की तेज गति सबसे ज्यादा काम आती है। जरा सोचिए, किसी भयंकर कार एक्सीडेंट या अचानक इंटरनल ब्लीडिंग के मामले में हर एक सेकंड कीमती होता है ना। ऐसे में सीटी स्कैन तुरंत शरीर के अंदर की पूरी तस्वीर सामने रख देता है, जिससे डॉक्टर बिना वक्त गवाए इलाज शुरू कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एमआरआई की अपनी एक अलग ही सुपर पावर है, और वो है सॉफ्ट टिश्यू को देखना। जब बात मांसपेशियों, नसों, दिमाग या रीढ़ की हड्डी में छुपे एकदम बारीक बदलावों को पकड़ने की आती है तो एमआरआई का वाकई कोई मुकाबला नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिना किसी हानिकारक रेडिएशन के बेहद डिटेल वाली 3D तस्वीरें देता है। यही वजह है कि प्रोस्टेट, ब्रेस्ट और लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का एकदम सटीक पता लगाने के लिए डॉक्टर अक्सर एमआरआई पर ही भरोसा करते हैं। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। जब हमें शरीर के कुछ खास हिस्सों जैसे कि फेफड़ों या पेट की जांच करनी हो तो इन दोनों में से बाजी कौन मारता है? चलिए पहले फेफड़ों की बात करते हैं। यहां सीटी स्कैन बिना किसी शक के साफ विजेता है, और इसका कारण बड़ा ही सीधा सा है। देखिए, जीवित शरीर में हमारे फेफड़े कभी आराम नहीं करते। हम सांस लेते रहते हैं, दिल धड़कता रहता है। अब चूंकि एमआरआई मशीनें थोड़ी धीमी होती हैं तो इस लगातार हो रही हलचल की वजह से तस्वीरें धुंधली आ सकती हैं। लेकिन सीटी स्कैन वो इतना फास्ट होता है कि वो इस पूरी हलचल को कैमरे के फ्लैश की तरह एक ही पल में पूरी तरह फ्रीज कर देता है। नतीजा, फेफड़ों की एकदम साफ तस्वीरें। लेकिन जब पेट की बात आती है तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहां चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि असल में दिक्कत क्या है। मान लीजिए पेट में अचानक और बहुत तेज दर्द उठ जाए, जैसे कि किडनी स्टोन या आंतों में रुकावट का शक हो, तो स्पीड की वजह से सीटी स्कैन पहली पसंद होता है। लेकिन अगर मामला थोड़ा पेचीदा है, जैसे लिवर में कोई ट्यूमर, पैंक्रियास की बीमारी या आंतों में पुरानी सूजन की जांच करनी हो, तो वहां बारीक डिटेल चाहिए होती है, और इस काम के लिए एमआरआई ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राउंड 4 की तरफ, ब्रेन स्ट्रोक का पता लगाना। ये एक बेहद क्रिटिकल स्थिति है। इस बात को गहराई से समझने के लिए साल 2025 में प्रकाशित एक काफी दिलचस्प स्टडी पर नजर डालते हैं। एक टर्शरी केयर सेंटर में पूरे 200 मरीजों का विश्लेषण किया गया। उनका मकसद बस ये देखना था कि एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक यानी जब दिमाग में खून का बहाव अचानक रुक जाता है तो उसकी शुरुआती स्थिति को पकड़ने में सीटी और एमआरआई में से कौन ज्यादा कारगर साबित होता है। और इसके नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे।
स्ट्रोक के शुरुआती लक्षणों को पकड़ने में एमआरआई ने 92% की जबरदस्त कामयाबी दिखाई। वहीं दूसरी तरफ सीटी स्कैन सिर्फ 66% मामलों को ही पकड़ सका। तो ये डेटा एकदम साफ कर देता है कि जब दिमाग की कोशिकाओं को होने वाले शुरुआती नुकसान को तेजी से पकड़ने की बात आती है तो एमआरआई कहीं ज्यादा सेंसिटिव टूल है। और ये बात इस ग्राफ से भी शानदार तरीके से साबित होती है। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि एमआरआई के लिए कर्व की नीचे का हिस्सा सीटी स्कैन के मुकाबले काफी ज्यादा है। आसान भाषा में कहें तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि स्ट्रोक के मामलों में एमआरआई की ओवरऑल नैदानिक सटीकता सीटी स्कैन से कहीं आगे है। इसमें एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है, दिमाग के पिछले हिस्से में होने वाले स्ट्रोक का डेटा। देखिए, हमारी खोपड़ी के इस हिस्से में हड्डियां काफी मोटी होती हैं, जिसकी वजह से सीटी स्कैन को कुछ तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से वो सिर्फ 24 मामलों का ही पता लगा पाया। लेकिन एमआरआई, जो सॉफ्ट टिश्यू को देखने में माहिर है, उसने इन मुश्किल जगहों पर भी अपना कमाल दिखाया और पूरे 60 मामलों की बिल्कुल सटीक पहचान कर ली। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्ट्रोक में सीटी स्कैन का कोई काम ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। असल में ये आज भी डॉक्टरों का फ्रंटलाइन हथियार है। क्यों? क्योंकि स्ट्रोक में खून का थक्का तोड़ने वाली दवाइयां देने से पहले डॉक्टरों को 100% ये पक्का करना होता है कि दिमाग में कहीं कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है। और दिमाग में हो रहे रक्तस्राव को तेजी से पकड़ने या उसे खारिज करने के लिए सीटी स्कैन बहुत ही शानदार काम करता है। इसकी पहचान दर 87.5% है, जो इमरजेंसी में इसे बेहद जरूरी बना देती है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम दौर में, राउंड 5, यानी सुरक्षा और जोखिम, क्योंकि आखिर में मरीज की सेफ्टी ही सबसे ऊपर है। अगर हम सीटी स्कैन की सेफ्टी प्रोफाइल को देखें तो इसमें आयनीकरण विकिरण यानी आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। हालांकि आज की मॉडर्न मशीनों में इसकी डोज बहुत ही नियंत्रित होती है, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पर इसे गर्भवती महिलाओं के लिए इस्तेमाल करने से बचा जाता है। इसके अलावा इसमें जो कॉन्ट्रास्ट डाई दी जाती है उससे कुछ लोगों को हल्की फुल्की एलर्जी हो सकती है। पर इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? ये उन मरीजों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है जिनके शरीर में पेसमेकर या कोई अन्य मेटल इम्प्लांट लगा हुआ है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 120 डेसिबल। क्या ये हैरान करने वाला नहीं है? एमआरआई स्कैनिंग के दौरान मशीन के अंदर से इतनी तेज आवाज आ सकती है। अगर आप अंदाजा लगाना चाहें तो ये एक टेक ऑफ करते हुए बड़े जेट इंजन के पास खड़े होने जितना शोर है। यही वजह है कि जब भी किसी का एमआरआई होता है तो उन्हें कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग या हेडफोन पहनना सख्ती से अनिवार्य होता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि भले ही एमआरआई में सीटी स्कैन जैसा कोई रेडिएशन नहीं होता, लेकिन इसका जो ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपने अलग खतरे हैं। कोई भी लोहे या चुंबकीय धातु वाली चीज इस मशीन की तरफ एक मिसाइल की तरह खिंच सकती है। इसे प्रोजेक्टाइल इफेक्ट कहते हैं। साथ ही कुछ मामलों में शरीर के अंदर मौजूद पुराने मेटल इम्प्लांट गर्म भी हो सकते हैं। और हाँ, मशीन की लंबी बंद सुरंग जैसी बनावट की वजह से कई मरीजों को क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी बंद जगह में घबराहट भी महसूस होती है। एमआरआई सुरक्षा से जुड़ा एक और बहुत ही दुर्लभ लेकिन बेहद दिलचस्प इमरजेंसी प्रोटोकॉल है, जिसे क्वेंच कहा जाता है। एमआरआई के विशाल चुंबक को ठंडा रखने के लिए इसमें लिक्विड हीलियम भरा होता है। अगर कभी कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए और मशीन की पावर तुरंत काटनी पड़े तो ये लिक्विड हीलियम अचानक गैस में बदलकर बहुत तेजी से उबलने लगता है। इस ठंडी गैस को तुरंत बिल्डिंग के बाहर निकालने के लिए खास वेंटिंग सिस्टम होते हैं ताकि रूम में ऑक्सीजन की कमी ना हो और किसी का दम ना घुटे। इन सभी तकनीकी बातों और सुरक्षा पहलुओं को समझने के बाद अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। इन दोनों ही इमेजिंग मशीनों में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई इन स्कैन्स की पिक्चर क्वालिटी को और भी बेहतर बना रहा है। ये उन बारीक पैटर्न्स को भी आसानी से पकड़ लेता है जो शायद इंसानी आंखों से चूक जाएं। ट्यूमर के विकास को ट्रैक करने में तो ये बेजोड़ है, लेकिन एक बात साफ है, एआई रेडियोलॉजिस्ट की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि ये एक शानदार असिस्टेंट की तरह उन्हें और भी सटीक फैसले लेने में मदद कर रहा है। और यहीं से एक बड़ा ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पैदा होता है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्मार्ट होती जा रही है कि वो हर उस छोटी से छोटी चीज को पकड़ सके जो आज मिस हो जाती है, तो क्या आने वाले कल में ये बात कम मायने रखेगी कि मरीज का सीटी स्कैन हुआ है या एमआरआई? क्या भविष्य में बीमारी को पहचानने का असली हीरो मशीन नहीं, बल्कि वो सॉफ्टवेयर होगा जो इन तस्वीरों को पढ़ रहा है? ये चिकित्सा विज्ञान के भविष्य को लेकर सोचने का एक बहुत ही शानदार बिंदु है।
उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको सीटी और एमआरआई की इस जटिल दुनिया को समझने में मज़ा आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।